Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to start our new chapter which is वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क। तो वर्क क्या होता है? एक्चुअली जब किसी फोर्स की वजह से एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसको हम कहते हैं वर्क डन। तो डिफिनीशन हमारे पास वर्क डन का आ जाएगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी and it covers some displacement then work is said to be done। जब एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा हो और उस फोर्स की वजह से एक बॉडी मोशन कर रहा हो या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं वर्क डन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसको हम खींच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। एक रस्सी के थ्रू हम इस मास को खींच रहे हैं। ये हमारे पास रस्सी है, इस डायरेक्शन में हम इस मास पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस मास को इस रस्सी के थ्रू खींचेंगे तो यहाँ पे ये मास जो है इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान यहाँ पे बन रही है एंगल थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, होना तो ये चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर करें, लेकिन अगर आप देखें तो हम फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक हमारे पास होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है y कंपोनेंट। यहाँ पे इस फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास हो गया fx, जबकि इसका y कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास ये हो गया fy। y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज fy, y x कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज fx। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है कौन सी कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और fx भी इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट इज कवर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा fx into s। fx is actually the component of force which is acting along the direction of displacement। displacement भी इस डायरेक्शन में है और x कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी इस डायरेक्शन में है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि fx is equal to f cos theta while fy is equal to f sin theta। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं w is equal to f cos of theta into s। अब डियर स्टूडेंट्स, आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है, सपोज टू वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये एफ एस कॉस ऑफ थीटा, इसी तरह एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये एफ है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एस है और कॉस ऑफ थीटा, तो इसको हम ले सकते हैं एफ डॉट एस। यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो हमारे पास दूसरा डिफिनीशन वर्क का आ जाएगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क।
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। या इस डॉट की जगह हम लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें डॉट प्रोडक्ट की नतीजे में जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्क का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ वर्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास है F इसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। मीटर इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ वर्क, लेकिन इसको हम SI सिस्टम में कहते हैं जूल। तो जूल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ये जूल जो है ये वर्क का यूनिट है, न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है और मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट्स, जूल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन act on a body in it cover a displacement of 1 meter, then work done will be equal to 1 joule। तो हमारे पास जूल का डिफिनीशन आ जाएगा when force of 1 newton displace a body through a displacement of 1 meter, then work done will be 1 joule। अब डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन के हमारे पास कुछ केसेस होते हैं, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है। तो इन केसेस के बारे में पढ़ते हैं कि पॉजिटिव केस क्या होता है, नेगेटिव केस क्या होता है और जीरो केस क्या होता है। केस नंबर 1 हमारे पास क्या है? केस नंबर 1, सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज एक फोर्स हमारे पास ये है, एक ये है, एक फोर्स ये है, इसी तरह एक फोर्स ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन चारों केसेस में अगर आप देखें फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से कवर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप एक्स कंपोनेंट देखें, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये है, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और इसका एक्स कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो इन चार केसेस में एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इस किस्म की वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। और ये हमारे पास हो गया केस नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कब होगा? ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तब होगा जब एंगल हमारे पास हो 0 की इक्वल या 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो। तो इस केस में हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन में होता है, और जब एंगल हमारे पास 0 की इक्वल या 0 से ग्रेटर और 90 से कम हो तो इस किस्म की वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। इस केस में ये हमारे पास है पॉजिटिव वर्क। दूसरा केस हमारे पास क्या है? केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि जब हमारे पास फोर्स जो है वो y एक्सिस के अलोंग हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x एक्सिस के अलोंग कवर हो रहा हो। सपोज ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये y एक्सिस। फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो और डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में कवर हो रहा हो, तो इस किस्म की वर्क को हम कहते हैं जीरो वर्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो 0 है, यहाँ पे कोई x कंपोनेंट
कंपोनेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो 0 है। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू Fx इनटू s, Fx इज इक्वल टू 0 इनटू s विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन होगा 0 जब एंगल हमारे पास 90 की इक्वल हो। जब एंगल हमारे पास यहाँ पे 90 की इक्वल हो, या हम ये कह सकते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री पे हो तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास वर्क डन आएगा 0। हम इससे भी प्रूफ कर सकते हैं और इससे भी। W इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ 90 लगा लें, W इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ 90, cos ऑफ 90 इज 0, सो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 3 क्या है। केस नंबर 3 क्या है कि जब x कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स सपोज ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे ये 90 डिग्री, जबकि यहाँ पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या बिल्कुल इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो ये है, इस डायरेक्शन में है, Fx इस डायरेक्शन में है जबकि s जो है इस डायरेक्शन में। इसी तरह Fx ये है, इसी तरह इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर हो रहा है जबकि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल क्या आ रहा है, एंगल 90 से अबाव है जबकि 180 की इक्वल या 180 से कम है। तो हम लिख सकते हैं F एंगल is greater than 90 while equal to or less than 180, then the work done will be negative work done। इस वर्क डन को हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे जिसका मास है m और ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्लाइड फोर्स जो है भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। यहाँ पे एफ को हमने एफ अप्लाइड लिखा हुआ है तो एफ ए, मैंने यहाँ पे एफ ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ ए और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एफ ए एस और कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे जो है वो 0 है क्योंकि फोर्स का भी ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का भी ये डायरेक्शन है तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 0। तो वर्क डन आ जाएगा ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ ए एस कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो हमारे पास आ जाएगा एफ ए इंटू एस। ये हमारे पास वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स आ गया। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट एस विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एस कॉस ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्चुअली एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में है जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दरमियान एंगल 90 है तो यहाँ पे cos ऑफ 90 आ जाएगा। cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। तीसरा जो हमारे पास है वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ इन इंटू एस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है,
डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos ऑफ 90 आ जाएगा 0। तो ग्रेविटी फोर्स और नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है 0। इट मींस कि नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स जो है वो वर्क डन नहीं कर रहा। चौथा केस हमारे पास क्या है? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी जो है यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स डॉट एस विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एंगल हमारे पास है एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ एस। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ एस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी जो है एक इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रही है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है एफ अप्लाइड फोर्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे भी हमने वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स which is acting perpendicular to the surface। ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस की परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हमारे पास आ गया नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स डॉट एस विच इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एस कॉस ऑफ थीटा। या फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो हमारे पास cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 जॉल। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे अगर आप देखिए ये है थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। यहाँ पे जो वर्क डन नीचे एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल बना रही है 90 माइनस थीटा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा एफ ग्रेविटी डॉट एस विच इज इक्वल टू एफ जी एस कॉस ऑफ यहाँ पे एंगल है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। 90 माइनस थीटा का जब हम cos लेते हैं तो वो हमें रिजल्ट देती है साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब ये स्टूडेंट्स, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे अगर आप देखें अप्लाइड फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 0। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ए एस कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे भी आ जाएगा एफ ए एस अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। चौथा जो हमारे पास है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 180 डिग्री। यहाँ पे लगा ले वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ एस। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ एस।
डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।